मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, राम मंदिर को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह, लोगों से अपनी भजन रचना साझा करने की अपील। 22 जनवरी को घर घर में राम ज्योति जलाने की अपील पर संजय राउत का तंज, कहा दीप जलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं, राम किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर जारी है सियासत, उद्धव ठाकरे का बयान, अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं, रामलला किसी एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं, वो सबके। यूपी के एटा पहुंचा अखिलेश यादव का बयान, कहा राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए लोकसभा चुनावों के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही बीजेपी, धर्म का इस्तेमाल करके हो रही है राजनीति। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव की अखिलेश को नसीहत, खुद को यादवों का नेता मानते हैं अखिलेश, यादवों की भलाई के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले समाजवादी पार्टी। राम मंदिर निर्माण को लेकर धर्म गुरु देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने बीपी न्यूज से कहा, मोदी सरकार एक्टिव नहीं होती तो अभी भी नहीं बन पाता भव्य राम मंदिर। अयोध्या से पीएम मोदी के जाते ही फूलों और गमलों की मची लूट, पीएम के स्वागत के लिए सजाए गए गमलों को ले गए। ओडिशा के भुवनेश्वर से अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी, बीजेडी नेता मुजीबुल्ला खान और सुल्तादेव मौके पर कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी के प्रयागराज में भगवान राम का अनोखा भक्त सिर पर राम मंदिर का मॉडल लेकर राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकानजी लोगों को अयोध्या दरबार जाने का निमंत्रण दे रहे हैं। अयोध्या में रेत कलाकार रूपेश सिंह ने अयोध्या धाम के उद्घाटन को दर्शाने वाली आकृतियों को रेत पर उकेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी रेत पर बना। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अभिनेता विक्टर बनर्जी के घर जाकर उनसे मुलाकात। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी ने तेज की तैयारियां, लखनऊ पहुंचे जेपी नड्डा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। जेडीयू के कमान संभालने के बाद नीतीश के सियासी स्टैंड पर चल रही अटकलों के बीच गिरिराज सिंह की दो टूक, कहा नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद। सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी पर फिर से भड़के कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कहा कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार, राज्य स्तर पर सीट बंटवारे को लेकर सहमत नहीं है टीएमसी। और इसी के साथ आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, केजरीवाल ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे नेता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर महास्वच्छता अभियान की शुरुआत की, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, उन्हें बताया असली हीरो। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा, साध्वी ऋतंभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री, वृंदावन में कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजस्थान में सरकार के गठन के 27 दिन के बाद हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, 21 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, चुनाव लड़ रहे सुरेंद्रपाल सिंह टीटी भी बनाए गए मंत्री। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, दिल्ली से पर्ची आने के बाद मंत्रियों ने शपथ ली, सुरेंद्रपाल को मंत्री बनाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश हुई। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी समन भेजा, इस बार सीएम को यह सुविधा दी कि वो खुद समय, तिथि और जगह बताएं। ईडी पूछताछ के लिए अब तक हेमंत सोरेन को 6 बार समन जारी कर चुकी है। ब्रिजभूषण मामले के विरोध में पहलवान विनेश फोगाट ने अर्जुन अवार्ड को लौटाया, अवार्ड लौटाने पीएमओ जा रही विनेश को पुलिस ने रोका तो कर्तव्य पथ पर ही विनेश फोगाट ने अपना मेडल छोड़ा। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, एक्स पर लिखा, बीते 19 महीनों में 29% सस्ता हुआ कच्चा तेल, लेकिन जनता को राहत नहीं, कुछ अरबपतियों की जेब भरना सरकार की प्राथमिकता। भागलपुर में बड़ा हादसा टला, भागलपुर रेलवे यार्ड से लोडर पर लोड करके ट्रेन की बोगी लाने के दौरान ब्रेक फेल हुआ, पुल को तोड़ते हुए गिरी ट्रेन की बोगी, कोई हताहत नहीं। साल के आखिरी दिन और नए साल के शुभारंभ से पहले प्रयागराज में विशेष पूजा, लोगों ने घाट के किनारे संगम आरती की। साल 2024 के स्वागत के लिए देश दुनिया में तैयारी, वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर की गई विशेष गंगा आरती। हैदराबाद के हनुमान मंदिर में साल के आखिरी दिन लोगों ने पूजा की, आने वाले साल में सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली में घने कोहरे और प्रदूषण का विजिबिलिटी पर असर, कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी, तापमान में भी गिरावट दर्ज। दिल्ली में घने कोहरे का रेल यातायात पर भी असर, नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक दिल्ली आने वाली 23 से ज्यादा रेलगाड़ियां 2 से लेकर 7 घंटे लेट, यात्रियों को भारी दिक्कत। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी पड़ा असर, अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही कई ट्रेन, ज्यादातर रूट्स पर ट्रेन का आवागमन प्रभावित।
घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम, एयरपोर्ट के आसपास भी छाया घना कोहरा, हवाई सेवा पर भी पड़ रहा असर। देश के उत्तरी इलाकों में कड़ाके की सर्दी, अगले कुछ रोज ठंड और कोहरे से राहत मिलने की कम ही उम्मीद। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त ठिठुरन। दिल्ली में फिर से एक बार खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का स्तर, आज कई जगहों पर AQI का लेवल 425 के पार। राजस्थान के नागौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, बेटे ने अपने माता पिता और बहन को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने आतंकी साजिश को किया नाकाम, घर में आतंकियों को शरण देने का आरोप, एक घर और गाड़ी को कुर्क किया, गाड़ी से हथियार ले जाने का भी आरोप। मुंबई के संभाजी नगर में हाथ के दस्ताने बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, दम घुटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राजस्थान के माउंट आबू में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन, नौका दौड़, मटका रेस, रस्साकशी, मटका दौड़ सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। हरिद्वार में 6 जनवरी को पतंजलि गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम धामी और कई बड़े नेता शामिल होंगे। स्वामी रामदेव ने घर जाकर निमंत्रण दिया। बाबा बागेश्वर ने शादी करने का ऐलान किया, प्रेम पत्रों से परेशान होकर लिया शादी करने का फैसला, जल्द ही शादी की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तमिलनाडु के नीलगिरीज के जंगल इलाके में नए साल का जश्न मनाने पर लगाई पाबंदी, नए साल के जश्न में नियमों के पालन करने के लिए लोगों से अपील की गई। नए साल के इस जश्न को लेकर मुंबई में भी बढ़ाई गई सिक्योरिटी, भीड़ जुटाने वाले इलाकों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। चंडीगढ़ में नए साल के मद्देनजर 1000 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर रहेगा विशेष ध्यान, सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। हैदराबाद में नए साल के जश्न पर पुलिस की एडवाइजरी जारी, पुलिस ने युवाओं से अपील की शराब पीकर वाहन न चलाएं, ग्रुप का एक शख्स शराब का सेवन न करे। लखनऊ में नए साल पर पुलिस की युवाओं से अपील, शराब का सेवन करके गाड़ी न चलाएं, गाड़ी में क्षमता से ज्यादा लोगों को ना बैठाएं, तय सीमा तक ही बजाएं तेज आवाज में गाने। हिमाचल के कुल्लू में नए साल के मौके पर बढ़ चढ़कर पहुंचे टूरिस्ट, पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बढ़ाया पुलिस बल, ट्रैफिक नियमों में किए गए बदलाव। शिमला में कड़ाके की सर्दी के बीच नए साल पर बड़ी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट, पहाड़ों पर सर्द मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक।